ये देखो, यहाँ से देखो, मैं इसमें ऐसे लिख भी सकता हूँ DELHI। किस स्टाइल में खुल के आता है। लेकिन भाई ये मैनुअल मिलता है, अलग अलग तरीके की मसाज आप करवा सकते हो इससे, बैक मसाज, शोल्डर मसाज। दोस्तों आज जो हमारे साथ आप गाड़ी देख रहे हो ना, इसकी कीमत पता है 1,30,00,000 रुपए। इसका नाम है ऑडी Q8 e-tron और कीमत सुन के बहुत सारे लोग हो जाते हैं हैरान। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे इसके ऐसे ऐसे फीचर जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे क्या गाड़ी है यार। बिल्कुल, आपका भी यही रिएक्शन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडी Q8 e-tron का ये रिव्यू। भाई सबसे पहले इसके डिज़ाइन वगैरह की बात कर लेते हैं। तो भाई वैसे तो ये फेसलिफ्ट वर्जन है ऑडी e-tron का जो पहले आती थी, लेकिन बेस्ड है ये ऑडी Q5 पर, भले ही नाम इसका ऑडी Q8 हो। अब आप फ्रंट में देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं ऑडी के 2D लोगो, ये जो कि अलग दिखाते हैं इसको जो ऑडी की दूसरी गाड़ी है उनसे। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, दिन में आपको नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन असल में ये एक LED लाइट बार है जो कि रात में जलती है, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। अब ये इसके डिजिटल मैट्रिक्स लाइट हैं, बहुत ही तगड़ी लाइट्स हैं। और भाई जब आप दरवाज़ा खोलते हैं ना, यानी लॉक कर रहे होंगे, अनलॉक कर रहे होंगे, दरवाज़ा खोलेंगे, तुरंत सामने जो भी दीवार होगी उस पर इसका लोगो और इसका नाम यानी e-tron इल्यूमिनेट होता है, जलता है सामने से, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। शायद ही आपने ऐसा किसी गाड़ी में देखा होगा। इसके ठीक नीचे आपको कैमरा मिल जाएगा फ्रंट वाला, और इसकी जो ग्रिल है वो भाई इसको फील कराती है ऐसी, सामने से देखने में ऐसा लगेगा कि यार कोई पेट्रोल गाड़ी तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक ग्रिल जैसा स्ट्रक्चर दिया गया है जो कि बहुत ही इसको खूबसूरत बनाता है। एकदम सिल्वर जैसा है, यहाँ पर ब्लैक पार्ट है और ये बॉडी कलर हो गया। और नीचे जो बम्पर देख रहे हो इसके ठीक ऊपर e-tron लिखा दिख जाएगा, जो कि बताएगा भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी रहने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे सेंसर दिए गए हैं चारों तरफ, यहाँ भी और उधर भी। और यहाँ पर जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये इसके एयर इनटेक है जो कि इसको ज़्यादा बेहतर बनाते हैं जब ये सड़क पर दौड़ रही हो, ताकि जो हवा है वो कटकर यहाँ पर निकल जाए। आइए अब आते हैं इसके साइड में। भाई हो सकता है अभी तक आप हैरान ना हुए हों, लेकिन अब जो मैं फीचर दिखाने वाला हूँ एक एक करके, वो शायद आपको हैरान कर दे। वो सारे फीचर इसके साइड में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इसे इसका 20 इंच का अलॉय व्हील देख लो, नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन उसके बीच में दिखाऊं क्या है, ये ऑडी का लोगो कितना भी घुमा लो लेकिन घूमकर बीच में ही आ जाएगा अपनी सेंटर वाली पोजीशन में। हो सकता है रोल्स रॉयस में आपने ऐसा कुछ देखा हो। दूसरी चीज़ ये देखो, इसका चार्जिंग पोर्ट किस स्टाइल में खुल के आता है। और हैरान करने वाली पता क्या चीज़ है, यहाँ भी है और दोनों साइड है, उधर की साइड भी है, लेकिन DC चार्जिंग आप यहाँ से कर सकते हो। इसको बंद करना है, ये देखो। तीसरी हैरान करने वाली चीज़, ये खोलूँगा ना तो यहाँ पर इसके ठीक नीचे लोगो प्रोजेक्ट होता है जो कि आपको अंधेरे में दिखेगा। और भाई अरे इधर आओ, ये ईंटें किसने रख दी गाड़ी में, लेकिन अब ईंटें रखी दी है तो इनका यूज़ कर लेते हैं। कैसे, एक चौथा फीचर दिखाने वाला हूँ उसमें। भाई इसको ज़रा रेस कर दो गाड़ी को, और अब ये देखो गाड़ी ऊपर होनी स्टार्ट हो गई है। मेरी उंगलियों और गाड़ी के बीच में जो दूरी है वो देखो बढ़ती जा रही है। और ये देखो गाड़ी रेस हो गई। पीछे आप देखेंगे कि पीछे का जो डिज़ाइन है वो भी आपको अट्रैक्ट करने वाला है। तो भाइयों है ना कमाल के फीचर। एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, इस गाड़ी के बी पिलर पे ही गाड़ी का नाम भी लिखा है ऑडी Q8 e-tron। अब चलते हैं इसके बैक साइड में। हाँ उससे पहले मैं इस गाड़ी की टायर का प्रोफाइल बता देता हूँ। इसका जो प्रोफाइल है वो है 255/50 R20। बैक साइड में भी आपको भाई LED टेल लाइट दी गई हैं जो कि LED कनेक्टेड जो लाइट बार है उससे आपस में कनेक्ट भी है, और कितनी खूबसूरत नज़र आती है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यार, ज़बरदस्त लुक इसमें आपको मिलने वाला है। उसके ठीक नीचे आपको कैमरा भी मिल जाएगा। अब इसमें एक और कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट दिया गया है और उसका जो बूट स्पेस है वो पता है कितना है, 569 लीटर का। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको सामान सही से रखना है तो ये लो पार्सल ट्रे ऐसे यहाँ पर लग जाने वाली है। अभी भी आप बोलोगे यार मेरा सामान ठीक से आ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं रिमूव। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये देखो यहाँ से देखो, और भाई ये देखो मेरा बिस्तर बन के हो गया तैयार। आराम से मैं किसी ट्रिप पे जा सकता हूँ अपनी फैमिली के साथ। यहाँ पर साथ में किसी को लेटा भी सकता हूँ, अगर आपके साथ में कोई है, सिंगल है तो कोई बात नहीं। अब मैं इसके अंदर क्या है वो भी दिखा देता हूँ।
ये देखो, एक स्टोरेज यहाँ पर भी मिल जाती है, हालांकि छोटी है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा सामान ज़रूर आ जाएगा। और ये है इसका स्पेयर टायर, जो कि काफ़ी अजीब सा अलग सा दिख रहा है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से इसमें अभी हवा नहीं भरी हुई है, वो आपको भरनी होगी। और इसका जो साइज़ है वो है 19 इंच का, जो कि उसके जो नॉर्मल टायर है उससे छोटा है, क्योंकि आपको सिर्फ इमरजेंसी में इसको यूज़ करना होता है। अब आप बोलोगे कि भाई इसमें खास क्या है, भाई इतनी चीज़ों में मज़ा नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं आपको एक तीसरी स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। इसको कर देता हूँ बंद, वो आपको मिलेगी आगे की तरफ, जो शायद आपने दूसरी गाड़ियों में ना देखी हो। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आप भी हैरान रह जाओगे और बोलोगे कि हाँ यार, सच में ये गाड़ी डिज़र्व करती है 1,30,00,000 रुपए। ये रही आपकी तीसरी स्टोरेज इसको बोलते हैं फ्रंक, और इसकी जो स्टोरेज है वो है 62 लीटर की, जहाँ पर आप अपना चार्जर वगैरह रख सकते हो। ये देखो, ये इसके दो चार्जर यहाँ पर पड़े हुए हैं। 3 स्टोरेज दिखा दी, अब मैं इसके गाड़ी के अंदर आपको 3 डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, इसको चला के देखते हैं कैसी है, चलाने में क्या क्या फिगर्स हैं वो मैं आपको बता दें। गाड़ी को चलाने से पहले इसकी बैटरी और पावर फिगर वगैरह आपको बता देता हूँ। 114 किलोवाट की बैटरी आपको दी गई है और 2 वर्जन में आती है, SUV और स्पोर्ट्सबैक। हमारे पास जो गाड़ी है वो SUV वर्जन वाली है। इसमें SUV वर्जन देता है आपको 582 किलोमीटर की रेंज, और स्पोर्ट्सबैक में आपको 600 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज मिलने वाली है। चार्जिंग ऑप्शन की बात करूँ तो भाई ये 170 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा इसमें 11 किलोवाट का चार्जिंग ऑप्शन भी है और 22 किलोवाट का AC चार्जिंग ऑप्शन भी आपको मिलने वाला है। DC फास्ट चार्जिंग से भाई ये 10% से 80% 31 मिनट में चार्ज हो जाएगी। अगर 11 किलोवाट से चार्ज करते हैं तो 8.5 घंटे लगेंगे, और 22 किलोवाट से 4.5 घंटे में ये चार्ज हो जाने वाली है। अब पावर फिगर की बात करूँ तो 408 bhp और 664 Nm का टॉर्क ये जनरेट करने वाली है, और भाई 0 से 100 5.6 सेकंड में ये पहुंच जाएगी। तो चलो भाई अब इस गाड़ी को चला कर देख लेते हैं। अनलॉक करते ही जैसे मैं अपनी गाड़ी की सीट पर आके बैठूंगा और इसका स्टार्ट का बटन दबाऊंगा, मेरी सीट मेरी पोजीशन पर आ गई और ये जो स्टीयरिंग है ये नीचे आ जाता है। अब मैं इसका ड्राइव मोड लगाता हूं, और ब्रेक पेडल छोड़ने के बाद भी ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। जैसे कि आप दूसरी गाड़ियों में देखते हैं, आपको गाड़ी आगे बढ़ानी है तो आपको सिंपली रेस पेडल पे पाँव रखना होगा, और जैसे ही आप रेस बढ़ाते हैं ये बहुत ही स्मूथ और कंट्रोल मैनर में आगे बढ़ती चली जाती है, और सीट बेल्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली टाइट। वाइब्रेशन नाम की कोई भी चीज़ आपको महसूस नहीं होने वाली। अगर आपको इंस्टेंट टॉर्क फील करना है तो ऑडी Q8 e-tron को एक बार ज़रूर चला कर देखना। स्पीड के बीच में जब आप ट्रांजिशन करते हैं, यानी स्पीड को बढ़ाते हैं कम करते हैं, तो आपको कोई भी लैग महसूस नहीं होने वाला। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 0 से 100 5.6 सेकंड में ही पहुंच जाती है। एक बार ट्राई करके देखें और देखते हैं कि पीछे क्या रिएक्शन आता है। रेडी, 1 2 3 गो। और एक गाड़ी देखते ही 100 पार कर जाती है और पीछे के लोग आ जाते हैं आगे। सस्पेंशन भी अपना काम बखूबी करता है, आपको बहुत ही मिनिमल झटके महसूस होने वाले हैं। लेकिन यार एक कमी जरूर लगेगी, वो है इसका एग्जॉस्ट साउंड। अब इतनी रफ्तार पे भी एग्जॉस्ट साउंड की आवाज ना आए तो ऐसा फील होता है कि आप किसी एयरप्लेन में बैठे हैं। इसमें आपको 7 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, जिसमें डायनामिक, एफिशिएंसी, ऑल रोड, ऑफ रोड, ऑटो और कंफर्ट एंड इंडिविजुअल्स शामिल है। इन ड्राइव मोड्स को आप यहाँ जो डिस्प्ले दिया गया है उसके ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं, और हर एक ड्राइव मोड का एक अलग ही असर है, एक अलग ही इफेक्ट आपको दिखने वाला है। हाइट भी एडजस्ट जो होगी वो इन्हीं ड्राइव मोड के हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाने वाली है। इसका जो ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं या फिर रफ्तार को धीमा कर देते हैं तो ये बैटरी चार्ज भी होने लगती है। यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, मैं ब्रेक लगाऊंगा और चार्जिंग की तरफ इसका जो मीटर है वो जाने लगता है। ये जो है ना, ये इसके जो रीजनरेशन मोड है उसके इफेक्ट को कम या ज़्यादा करता है। तो चलिए अब बात इंटीरियर की कर लेते हैं कि अंदर क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्यों है ये 1,30,00,000 की। तो भाई पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें 1 2 नहीं 3 डिस्प्ले दिए गए हैं। पहला डिस्प्ले ये रहा 10.1 इंच का, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ काम करता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है कंपनी ने, और लगभग आपके काम की सभी चीज़ें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ मिल जाता है। अब नीचे जो आप देख रहे हो वो इसमें एक और डिस्प्ले दिया गया है 8.6 इंच का, जो कि आपके क्लाइमेट कंट्रोल का तो काम करता ही है, बाकी और भी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई लोकेशन सर्च करनी है, राइट, यहाँ गया, अब ये बन जाता है इसका कीबोर्ड
और मैं इसमें सिर्फ टाइप नहीं कर सकता, मैं इसमें ऐसे लिख भी सकता हूँ DELHI, और इसने इजीली समझ लिया कि मुझे कहाँ जाना है। स्टीयरिंग भाई आपको इलेक्ट्रिकली आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ देखो एक बटन दिया गया है, अब ये देखो, अब मैं इसको टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखो, अब देखो इसको नीचे करना है, ये लो 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखो इसकी क्वालिटी, ये देखो, इसको कर देता हूँ 3D व्यू। यहाँ देखो भाई क्या ज़बरदस्त 360 डिग्री कैमरा यार, मतलब एक नंबर एक नंबर। अब इसमें ऑटो पार्किंग का भी फीचर दिया गया है, यानी आप पार्किंग में अंदर लगाने के लिए और बाहर निकालने के लिए इसकी पूरी हेल्प ले सकते हो भाई। एकदम एयरप्लेन स्टाइल वाला, जैसे फाइटर जेट होते हैं ना, उस स्टाइल वाला इसमें दिया गया है गियर लीवर। लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं करता, ये सिर्फ दिखाने के लिए काम इतना सा पार्ट ही ये सिल्वर वाला करता है। अब इसको शटर को मैं खोल देता हूँ, अंदर क्या मिलेगा, अंदर हैं दो कप होल्डर, इनको आप बंद भी कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ निकली है चाबी, चाबी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ भाई इसकी ग्लव बॉक्स की। ग्लव बॉक्स की बढ़िया चीज़ ये है कि भाई काफ़ी बड़ा तो है ही, साथ ही ये देखो खोल के दिखाया, काफ़ी बड़ा है। लेकिन इसकी बढ़िया चीज़ ये है कि भाई इसको आप चाबी से लॉक कर सकते हो। अब इसको कोई नहीं खोल पाएगा, तोड़ दे तो तोड़ दे, बाकी खोल नहीं पाएगा। बहुत काम की चीज़ है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, कोई कैश है, कोई और ज़रूरी चीज़ है जो आपको सेफली रखनी है, तो आप इसमें चाबी लगा के रख सकते हो। अब ये जो लाइट्स है ना, ये टच से काम करती है, देखो वाह। अब सीटों पे आ जाते हैं भाई। सीट इसकी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है और इसमें मसाज फंक्शन भी दिया गया है। देखो बटन दबाऊंगा और ये डिस्प्ले देखना, ये देखो कैमरे को मैं हटा देता हूँ, ये देखो भाई कहाँ कहाँ अलग अलग तरीके की मसाज आप करवा सकते हो इससे, बैक मसाज, शोल्डर मसाज, अलग अलग। भाई मज़ा ही आ जाने वाला है। और इसमें आपको वेंटिलेशन के साथ हीटिंग फंक्शन भी दिया गया है, यानी भाई ठंड में आप इस सीट से गरम गरम हवा ले सकते हो, जिसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसका दिखा देता हूँ बड़ा सा पैनारोमिक सनरूफ, बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। ये देखो, अब एक लास्ट चीज़ और दिखा दूं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनकी हाइट तो एडजस्ट हो ही जाती है, लेकिन अगर आप इस बटन को दबाओगे तो ये इसकी रीच को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। भाई बहुत ही मज़ा आ जाता है यार, एकदम लग्जरी का एहसास होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई रियर पैसेंजर को इसमें क्या क्या मिल जाता है। पहली चीज़ भाई, इसका जो फ्लोर है वो थोड़ा सा उठा हुआ है बैटरी पैक की वजह से। अब उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि अगर कोई लंबा बंदा, यानी 6 फीट या उससे ज़्यादा लंबा बंदा बैठ जाए तो उसको हेड रूम की प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली अगर वो बीच में बैठ जाए। तेज़ रफ्तार पर गाड़ी होगी तो सर टकराएगा इस रूफ से। हालांकि अगर औसत हाइट के लोग बैठेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ना तो लेग रूम की ना हेड रूम की। अंडर थाई सपोर्ट बेटर हो सकता था, नहीं है। अब इसमें आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिल जाता है, मैं दिखा देता हूँ, जिसमें आप यहाँ पे भी ओपन कर सकते हैं। साथ ही ये मिल जाता है इसके दो कप होल्डर, काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से ओपन होते हैं। आपको सन ब्लाइंड भी दिया गया है, लेकिन भाई ये मैनुअल मिलता है। इलेक्ट्रिक वाला मिलता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि भाई 1,30,00,000 रुपए देने के बाद भी अगर हाथ से ऊपर करेगा मज़ा नहीं आएगा। एसी वेंट आपको मैं बता दूं, इसमें 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, यानी पीछे के दोनों लोग भी अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आगे के तो कर ही सकते हैं। उसके कंट्रोल यहाँ पर दिए गए हैं। अब एसी वेंट के साथ नीचे आपको दो चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं टाइप सी, लेकिन USB पोर्ट कहीं नहीं दिया गया पूरी गाड़ी में। एसी वेंट आपको B पिलर पर भी मिल जाने वाले हैं, स्पीड भी यहीं से आप एडजस्ट कर सकते हो। बाकी भाई पीछे की सीटों के लिए अगर मसाज फंक्शन होता तो और भी बेहतर होता। मतलब कुल मिलाकर आप देखेंगे कि भाई आगे के लोगों को ज़्यादा फीचर दिए गए हैं, पीछे उतना मज़ा शायद आपको ना आए जितना कि 1,30,00,000 की गाड़ी में होना चाहिए था। अब ये सारी बातें हो गई कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्या इसका इंटीरियर है, क्या एक्सटीरियर है, क्या फीचर्स हैं। बात अगर सेफ्टी की करें तो भाई इसमें आपको दिया गया है 8 एयर बैग्स, आपको मिल जाता है एडैस, आपको मिल जाता है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिल जाती है। कुल मिलाकर सेफ्टी का भी पूरा बंदोबस्त इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। अगर चार्जिंग और रेंज की बात करें तो भाई मुझे जब ये गाड़ी मिली थी तब ये मेरे ख्याल से 80 to 85% चार्ज थी। 50 किलोमीटर ऑलरेडी चली हुई थी। मैंने इस गाड़ी को करीब 200 किलोमीटर चला लिया होगा। अभी भी इसमें 100-125 के करीब की रेंज बची है। यानी अगर हम कुल मिलाकर कैलकुलेट कर लें तो भाई
फुल चार्ज में ये गाड़ी करीब 350 से 400 किलोमीटर चल जाएगी डिपेंडिंग ऑन योर हैबिट ऑफ ड्राइविंग। तो मेरे ख्याल से भाई जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें दिया गया है उसकी वजह से आपको लंबे सफ़र पर जाने में कोई इशू नहीं होने वाला। साथ ही जो इसकी पावर फिगर्स हैं, जितनी पावरफुल ये गाड़ी है उसको देखते हुए अगर थोड़ी बहुत रेंज कम मिल भी रही है तो आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो इसके ऐसे ऐसे फीचर देख के आई होप अब आप जस्टिफाई कर रहे होंगे कि ये गाड़ी 1,30,00,000 में ले लेनी चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। किसी और गाड़ी के बारे में कोई सवाल पूछना हो, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या फिर आपको अपनी गाड़ी का कोई ओनरशिप एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।